दादरी में सियासत उबाल पर 29 मार्च को होगा निर्णायक शक्ति प्रदर्शन। गांव गांव पहुंचकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की खुली हुंकार, हर हाल में पहुंचो, भीड़ बनाओ, दम दिखाओ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में अब होगा सीधा मुकाबला, किसकी ताकत, किसका जलवा। राज न्यूज एक्सप्रेस के साथ मैं राज सिंह भाटी। दादरी में सियासत का महायुद्ध। गांव गांव घूमकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की हुंकार, क्या बोले आप भी सुने। सबसे पहले भाई प्रदीप भाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अभिनंदन। आपने इतनी शानदार मीटिंग कराई। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अखिलेश यादव जी के बहुत परम मित्र हैं, उनके साथ पढ़े हैं स्कूल में और बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सीए हैं। ये जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं ये कमरे से बाहर कम ही निकलते हैं, ये अंदर एसी रूम में बैठ के अपनी तैयारी करते हैं, वहीं डिबेट करके और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये इसके लिए आपको धन्यवाद दिया जा सकता है कि आपने अपने क्षेत्र से 2 प्रवक्ता दिए हैं समाजवादी पार्टी को, और ये दोनों जनता के बीच में भी रहते हैं, बंद कमरों में नहीं रहते, दोनों जनता के बीच में भी रहते हैं, मैं भी और भाई प्रदीप भी। और हमारे तीसरे प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी भी यहाँ बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन है। साथियों, इस जो ये 29 तारीख को दादरी में रैली होने जा रही है, अब ये सर्व समाज की और राष्ट्रीय स्तर की रैली बन चुकी है। ये शुरुआत इसकी अलग तरीके से हुई, लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने खुद इस रैली को नाम दिया समाजवादी समानता भाईचारा रैली। तो इससे ही स्पष्ट है, इस नाम से ही स्पष्ट है कि इस रैली में सबका स्वागत है। ये हर जाति की, हर धर्म की, हर वर्ग की, हर समाज की, हर आयु वर्ग की रैली है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी सबकी होती है और समाजवादी पार्टी तो विशेष तौर पे हर उस व्यक्ति की जो दबा, कुचला, कमजोर, पीड़ित, पिछड़ा है, उन सबकी ये पार्टी है। और अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है पीडीए का एक मतलब पिछड़ा तो है ही, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो है ही है, लेकिन पीड़ित, दुखी और अपमानित भी है। जो भी पीड़ित है इन सरकारों से, प्रशासन से, जो भी दुखी है और जो भी अपमानित है, वो सब पीडीए है और वो सब समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। साथियों, इस रैली के आयोजन की जो शुरुआत हुई थी, रैली तो बाद में तय हुई, इसकी पृष्ठभूमि ये थी, जैसे मैंने अभी बताया कि पार्टी सबकी होती है और यहाँ भी हर वर्ग के लोग बैठे हैं, लेकिन मैंने इसकी शुरुआत खास तौर से गुर्जर समाज से की थी। और गुर्जर समाज से इसलिए की थी कि गुर्जरों में जहां भी जाते थे 2 शिकायतें हमें मिलती थी कि भाई एक तो हमको हिस्सेदारी नहीं मिलती, सत्ता में, शासन में भागीदारी नहीं मिलती, उतना सम्मान नहीं मिलता, और राजनीति में हमारा कहीं नाम नहीं आता, हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि पहले ये पता तो लगाया जाए कि हम हैं कितने। तो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे कराया, एक जिले का, और जो रिजल्ट निकल के आया उसे सुन के आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि उत्तर प्रदेश में 32 जिलों की 142 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर समाज के वोट हैं। 32 जिलों की 142 विधानसभा क्षेत्रों में। और नंबर 1 विधानसभा उत्तर प्रदेश की है बेहट, जिला सहारनपुर में। हमारे सहारनपुर के साथी भी बैठे हैं सामने। बेहट में भी गुर्जर वोट है। और आखिरी सीट है 403 दुद्धी, सोनभद्र में भी गुर्जर वोट है। और इन 142 में लगभग 100 सीट तो ऐसी हैं जिनमें 10,000 से ज्यादा गुर्जर समाज के वोट हैं, और इन 100 सीटों में लगभग 40 ऐसी हैं जिनमें 25,000 से ऊपर वोट है। 25,000 वोट जहां हो वहां समाज का प्रत्याशी जिताया जा सकता है, और जहां 10,000 वोट हैं वो जिसे चाहे हरा दे और जिसे चाहे जिता दे, बशर्ते कि वो एकजुट हो और मुखर हो। तो हमने जब ये सर्वे निकल के आया तो फिर हमने इस पर दिमाग लगाया कि समाज की शिकायत क्यों है, फिर इतना स्थान क्यों नहीं मिल पाता। तो उसकी 2 ही वजह सामने आई कि आप जो वोट देते हो आप चुपचाप दे आते हो, आप बिना बताए, बिना शोर मचाए। देखिए, इतिहास उनके लिखे जाते हैं जो अगुवा बन के चलते हैं, जो आगे चलते हैं, जो नेतृत्व करते हैं। दूर से तमाशा देखने वालों के कभी इतिहास में नाम नहीं आते। तो इस बार हमारा प्रयास ये है, मैं हर जगह जाके ये समझा रहा हूं, मैं 100 से ज्यादा विधानसभा में मीटिंग करके आया हूं कि इस बार आप निडर बनो और मुखर बनो और शोर मचा के वोट दो, और अभी से कहना शुरू कर दो कि इस बार हम सरकार बदल देंगे। तो फिर आप देखिए कि आपको कितना याद किया जाता है, आपका कितना नाम लिया जाता है। साथियों,
शुरुआत बेशक मैंने की थी और रैली के संयोजक के तौर पर बेशक मेरा नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये रैली जो हमारे साथी जो मंच पर सम्मानित लोग बैठे हैं, नेतागण बैठे हैं और आप सबके सहयोग से ये हो रही है। आप सब इसकी जो ये तो अब तय हो गया है कि ये रैली शानदार होगी, ऐतिहासिक होगी, रिकॉर्ड तोड़ होगी, लेकिन उसका श्रेय आप सबको जाता है, ये आपके सहयोग से हो रही है। इसमें लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जहां भी हम गए हैं। अब ये हमने आज तो लास्ट मीटिंग प्रदीप भाई ने रखवा दी, वरना अब तो हमें उसके इंतजाम देखने हैं, रैली स्थल पे जाकर व्यवस्था देखनी है, अब बाहर जाने का समय नहीं है। लेकिन उससे पहले हमने खूब मीटिंगें की हैं। हम जिस विधानसभा में भी गए हैं, जहां भी गए, लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना समर्थन दिया है और इतने एकजुट होकर खड़े हुए हैं कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता हो गया। अब ये काफिला इतना बड़ा बन चुका है, मैं दावा कर सकता हूं कि ये 29 मार्च की दादरी की रैली उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की रैली सिद्ध होगी, बदलाव की रैली सिद्ध होगी, क्रांति की रैली सिद्ध होगी। जो आज के शासन की जो कमियां हैं, जो जाति है, जुल्म है, भेदभाव है, उस सबको पूर्व वक्ता बता चुके हैं। मैं उन्हें दोहरा के आपका समय खराब नहीं करना चाहता और आप लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे पास श्री अखिलेश यादव जी जैसा शानदार नेतृत्व है, जो व्यक्ति सबका सम्मान करते हैं, सबसे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ मिलते हैं, मोहब्बत के साथ मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं और सबको भागीदारी देते हैं, सबको हिस्सेदारी देते हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी के पास एक शानदार घोषणा पत्र, शानदार योजना है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए योजनाएं हैं। और समाजवादी पार्टी का इतिहास बहुत शानदार रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो गरीबों के लिए काम किए गए हैं। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप सबसे ये अपील है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करें, अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करें। मैं इसी के साथ, और 29 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दादरी पहुंचे, तो ताकि आपकी ताकत दिखाई दे सके। और उस रैली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 11 बजे से पहले आप वहां पहुंच लें। और वहां इतने लोग आ रहे हैं कि अगर आप थोड़ा देरी से पहुंचेंगे तो शायद आपको बैठने को जगह भी ना मिले। तो इसलिए ये मत सोचना कि रैली तो 3-4 बजे तक की होती है, उनका कोई दूसरा कार्यक्रम लगा हुआ है, इसलिए वो ठीक 12 बजे आ जाएंगे रैली में। तो आप लोग समय से पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।